हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और स्टोरी पसंद आ रही हो आपको ये तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। ओके, तो चलिए हम पैरेड ऑफ सेकेंड प्रिंस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस वांगजी और विंग जो कि उस लेक के किनारे थे, वहाँ पर विंग को एक प्यारा सा क्यूट सा बनी दिखाई देता है, जिसे विंग जब उठाने की कोशिश करता है तो वो बनी विंग से दूर भाग जाता है। तो विंग उदास हो गया था और विंग को उदास वांग जी देख नहीं पा रहा था। वांग जी ने बहुत ही आराम से उस बेबी बनी को विंग को दे दिया और प्रिंस वांग जी विंग से प्यार करना चाह रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि यहाँ तो इस लेक के किनारे पॉसिबल नहीं था। और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मतलब जो भी उनके पास्ट की जो चीज़ें थी जो कि था, वो सब क्लियर हो गया था। विंग को पता चल चुका था कि वांगजी ही उसका फर्स्ट लव है और वांगजी को भी विंग की मेमोरीज याद आ गई थी। प्रिंस वांगजी विंग के साथ गोसू वापस आ चुके थे और वापस आते आते रात हो चुकी थी। वांगजी अपने साथ उस बनी को भी ले आया था। विंग ने तो मना किया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वांगजी के अंकल और फादर इस चीज़ से नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन प्रिंस वांगजी ने विंग की बात मानी नहीं और कहा कि विंग, तुम्हें पसंद है ना, तो मैं इसे लेकर चलूँगा। और विंग की खुशी प्रिंस वांगजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थी, तो वो कैसे उस बनी को ना लाते। गुसू वापस आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए प्रिंस वांगजी ने अपने और विंग के लिए जो डिनर था वो मेड सर्वेंट से कह करके जिंगशी में ही मंगा लिया था। ये शिवू और लाशीचंद तो काफ़ी खुश थे कि फाइनली विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ अब खुश रहने लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लानकुरन और लानशिंग हैंगजुन वांगजी के बिहेवियर से नाराज़ थे क्योंकि उसने सारे एल्डर्स के सामने जो हरकत करी थी, अब ये देखना था कि वो इसके रिएक्शन में क्या करने वाले थे। विंग ने उस बनी को एक छोटे से ओपन बॉक्स में केयरफुली रख दिया था और वो बनी अभी बेबी था तो उसे नींद भी जल्दी आ गई थी और वो सो चुका था। विंग उसके पास बैठा हुआ था, तभी प्रिंस वांगजी धीरे से उसके पास आए और बोले, विंग, क्या आज रात तुम बनी के पास ही बैठे रहोगे? हाँ, बताओ ना। विंग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, हस्बैंड, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? इसका हमारे अलावा है ही कौन? वांगजी ने तभी विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया और डीप वॉइस में कहा, विंग, और मेरा क्या? मुझे भी तो तुम्हारी ज़रूरत है ना। तुम्हें नहीं पता कि मेरा क्या हाल है। विंग को अपने हस्बैंड को परेशान करने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि लेक के पास वांगजी ने विंग को जो परेशान किया था। वो कहता है, लेकिन हस्बैंड, ये बनी अभी इतना छोटा है, अगर रात में ये जाग गया और इधर उधर भागने लगा तो ये तो डर जाएगा ना, हमें इसे देखना पड़ेगा ना। आप जाओ ना, आप जाकर सो जाओ, आप काफ़ी थक भी गए होगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से अंकल और फादर आप पर फिर से गुस्सा करें, और मैं यहीं पर इस बनी के पास ही रहूँगा और इसका ख्याल रखूँगा। प्रिंस वांगजी को विंग की बात सुनकर हर्ट फील होता है क्योंकि उनके माइंड में तो और सारी चीज़ें चल रही थी। उन्होंने तभी बिना कुछ कहे विंग का फेस अपनी तरफ टर्न किया और कहा, विंग, क्या कहा तुमने? तुम इस बनी के पास रहोगे और मैं अकेला ही बेड पर सो जाऊं? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, तुम्हें तुम्हें नहीं पता है कि मैं विंग प्रिंस वांगजी के अल्फा फेरामोन्स को महसूस कर रहा था। वांगजी एक डोमिनेंट अल्फा था तो उसके फेरामोन्स विंग को अराउस्ट कर दे रहे थे, लेकिन विंग ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। वांगजी ने तभी विंग को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगे। ये देखकर विंग कहता है, हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे रहने दीजिए ना इस बनी के पास, मुझे उसका ख्याल रखना है। तो वांगी ने कहा, विंग, बनी सो चुका है और अभी वो नहीं उठेगा। और फिर उसने विंग को धीरे से बेड पर पुश किया
और उसके ऊपर आते हुए कहा, विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं होना चाहिए ना? हुँ? जैसे कि मेरे लिए तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो। हाँ, माना माना वो बनी क्यूट है, बेबी भी है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है ना। मेरा क्या, तुम्हें बस उस बनी की पड़ी है। मेरी तरफ से तुम्हारा ध्यान ही नहीं है जब से मैं उसे यहाँ पर लेके आया हूँ वापस। विंग विंग मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर हो और किसी पर नहीं, समझे तुम? विंग वांगजी के फेस पर जेलसी देखकर हल्का हल्का स्माइल करने लगा था। वांगजी ने जब उसे ऐसे देखा तो कहा, विंग, मैं मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत गुस्सा हूँ। और तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। तभी विंग थोड़ा ऊपर उठा। उसने वांगजी की तरफ प्यार से देखा, फिर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स पर किस करने लगा। प्रिंस वांगजी ने भी विंग को अपने आर्म्स में भर लिया था। विंग कहता है, हस्बैंड, आपने मुझे टीज़ किया था ना, तो बस ये उसका बदला है। थोड़ा सा मैंने भी आपको परेशान कर दिया और मुझे पता है कि आपकी क्या हालत है, क्योंकि मैं भी वही फील कर रहा हूँ जो आपके दिल में चल रहा है। वांगजी की आय सिडक्टिव हो गई थी। वो कहता है, विंग, तुमने मुझे परेशान किया है ना, तो अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आज रात जैसा कि मैं तुम्हें कहा था ना, मैं पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। विंग ने वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं मुझे भी नहीं सोना है ना हस्बैंड। हस्बैंड प्लीज़ लव मी। वांगजी और विंग दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांगजी ने अपनी रोप्स को रिमूव किया और वो विंग को अपने बाहों में लेकर उसके लिप्स पर, उसके नेक पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। उसने विंग को मार्क कर दिया था, परमानेंटली, हमेशा के लिए अपना ओमेगा मार्क कर दिया था। और उसने विंग के नेक पर, उसके चेस्ट पर लव बाइट्स के मार्क बना दिए थे। जिंगशी वांगजी और विंग के अल्फा ओमेगा फेरामॉन्स से फिलअप हो गया था। लव मेकिंग के बाद विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा थक गए थे और उनका ये ड्रीम, पूरी रात जागने वाला ड्रीम, अधूरा ही रह गया था। वो दोनों गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन अचानक से सुबह 3 बजे विंग की नींद खुल जाती है। अभी भी उसके माइंड में वो पीस ऑफ पेपर जिसे शियांग ने उसे दिया था, उसका ख्याल आता ही जा रहा था, क्योंकि विंग देखना चाहता था कि आखिरकार उसमें लिखा क्या है। विंग का बहुत मन बेचैन हो गया था। वो कहता है, आखिरकार ऐसी क्या बात थी जो शियांग ने इतना ज़्यादा खतरा मोल लेकर मुझसे यहाँ मिलने का, आने का सोचा? क्या क्या कोई और बात है? वो भी इतना ज़्यादा उसने रिस्क क्यों लिया? उसकी जान भी तो जा सकती थी अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता। मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं उसे या किसी को भी, अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। लेकिन अभी मैं शियांग को सच पता नहीं चलने दे सकता। मुझे उससे पहले ये सब सॉल्व करना होगा, वरना वो प्रिंस वांगजी को हर्ट कर देगा और मैं ये कभी नहीं होने दे सकता हूँ। विंग ने अपनी नज़रें फेरी और देखा वांगजी कहीं नींद में था। उसने प्यार से वांगजी के गाल को टच किया, उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से कहा, आई लव यू हस्बैंड। वो के मन में कहता है, हस्बैंड को अभी उठने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। ये सोचकर विंग धीरे से बेड से उठा और एक ड्रॉअर से वो पीस ऑफ पेपर निकालने लगा जो उसने जिंगशी में वापस आ करके रख दिया था। विंग ने धीरे से उस ड्रॉअर को ओपन किया, लेकिन ये क्या, वो पेपर तो वहाँ था ही नहीं। विंग पैनिक कर गया। वो बोला, वो मैंने पेपर यहीं तो रखा था। वो ड्रॉअर में इधर उधर उस पेपर को ढूंढने लगा। तभी विंग को एक सुकून मिला जब उसे वो पेपर मिल गया, लेकिन अचानक से वो शॉक्ड हो जाता है। उसका रिबन जिसे विंग ने खो दिया था, जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहा था, जो उसकी लेट मदर कैंगसे सैनरेन ने अपने हाथ से जिस रिबन पर विंग के नाम के इनिशियल को एम्ब्रॉयडर किया था, विंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मेरा मेरा रिबन। वो उसे अपने हाथ में लेना चाहता था, तभी वो रुक गया।
वो कहता है, अगर ये रिबन यहाँ है तो इसका मतलब प्रिंस वांगजी को ये उस फॉरेस्ट में जहाँ पर मेरा उनका सामना हुआ था, क्या ये रिबन उन्हें वहाँ मिला था? वीन को अपने हार्ट में पेन सा महसूस होता है, क्योंकि उससे वो सारे पल याद आ गए थे जब उसने वांगजी को हर्ट किया था। वो कहता है, लेकिन उस बात को इतना वक्त हो चुका है, हस्बैंड को अब इतना ध्यान भी नहीं होगा इस रिबन के बारे में। इस सोचकर विंग ने अपने उस रिबन को अपने हाथ में लिया और ड्रॉअर को क्लोज कर दिया। अपने रिबन को वापस से पाकर विंग की आंखों में जो एक चमक खो गई थी कहीं, वो फिर एक बार आ जाती है। विंग ने उस रिबन को अपने सीने से लगाते हुए धीरे से कहा, मदर, मुझे पता है कि आप मेरे आसपास ही हो, और देखिए ये रिबन भी मुझे मिल गया। प्लीज़ मुझे और मेरे हस्बैंड को अलग मत होने देना। प्लीज़ मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना मदर। अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना। विंग ने धीरे से वो रिबन अपने रोब्स के बीच में रख दिया, क्योंकि विंग को यकीन था कि वांगजी कभी उन्हें टच नहीं करता है। इसके बाद विंग धीरे से बेड पर जाकर फिर से लेट जाता है। वो बहुत इमोशनल था और प्यार से वांगजी को देख रहा था। विंग वांगजी के सीने से लग गया था। उसे अपने हस्बैंड के अल्फा फेरामोन्स अपनी बॉडी पर महसूस हो रहे थे, जो कि विंग को एक सुकून सा दे रहे थे। अगले सुबह जब प्रिंस वांगजी की हल्की हल्की नींद खोलने लगी तो वो बेड पर विंग को ढूंढने लगे, लेकिन विंग बेड पर था ही नहीं। प्रिंस वांगजी अचानक से हड़बड़ाकर बेड से उठ गए। उन्हें ये सब एक ड्रीम की तरह लग रहा था। तभी वांगजी की नज़र उस तरफ गई जहाँ मिरर रखा हुआ था। विंग उस मिरर के सामने खड़ा था और अपने वेट हेयर्स को टॉवेल की हेल्प से वाइप कर रहा था। विंग अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसे किसी भी बात का ध्यान नहीं था, और उसे पता ही नहीं था कि कब उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया, और वो कोई और नहीं, उसका हस्बैंड लान वांगजी था। वांगजी ने पीछे से विंग को अपने आर्म्स में भर लिया और विंग इससे फ्लिंच हो जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड, आप कब जागे? वांगजी ने विंग के गाल पर धीरे से किस किया और कहा, विंग, मुझे तो नींद से जागे हुए भी कुछ ही मिनट्स हुए हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मेरे साथ बेड पर क्यों नहीं हो? हाँ विंग, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? विंग कहता है, हस्बैंड, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शावर ले लूँ। विंग के वेट हेयर्स वांगजी के गाल से टच कर रहे थे। तभी वांगजी ने विंग के हेयर्स को थोड़ा पीछे किया और उसके नेक पर किस करने लगा, जहाँ रात को उसने लव बाइट्स का मार्क बनाया था। विंग फ्लिंच हो जाता है, क्योंकि अभी भी उसे उस जगह पर पेन हो रहा था, लेकिन उसने वांगजी को अपने से दूर नहीं जाने दिया। प्रिंस वांगजी ने विंग के नेक के पास अपने फेस को रखा और कहा, विंग, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं भी तुम्हारे साथ शावर ले लेता। विंग ब्लश करने लगा था और वो सारी चीज़ें भूल चुका था जो रात में उसने महसूस कर ली थी। तभी विंग को उस बनी की याद आ जाती है। विंग कहता है, हस्बैंड, बनी बनी, हमें तो उसे देखा ही नहीं कि वो नींद से जागा है कि सो रहा है अभी तक। हमें देखना होगा उसे भूख भी तो लग रही होगी। प्रिंस वांगजी, जिनका विंग को जाने देने का बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन अब तो बात बनी की थी तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना ही पड़ा था। वांगजी कहता है, ठीक है विंग, तुम बनी को देख लो और उसको खाना वाना दे दो, तब तक मैं शावर ले लेता हूँ। विंग के मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो उन्हें कैसे पूछता? उसे पूछना था कि वांगजी की बॉडी पर इतने सारे मार्क्स यानी कि चोटों के निशान कैसे थे? क्या उन्हें पनिश किया गया था उनके फादर और अंकल के द्वारा? और बचपन में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो विंग को भूल गए थे और वो इतना ज़्यादा डर गए थे? लेकिन क्या विंग वांगजी से ये सवाल पूछ सकता था, जबकि उसने खुद से ही वांगजी को हर्ट किया था? विंग की आंखें नम थी, पर वो मजबूर था। शावर लेते वक्त अपने और विंग के इंटीमेट मोमेंट्स को याद करके वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। उसे अपनी बॉडी पर विंग के नेल स्क्रैच मार्क्स दिख रहे थे। वांगजी को पेन हो रहा था, लेकिन उसके फेस पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसे अपना खोया हुआ प्यार जो मिल गया था, उसका विंग मिल गया था। प्रिंस वांगजी शावर लेकर आए। वो अपनी रोब्स पहन रहे थे। अचानक से वांगजी का ध्यान अपने नेक पर गया। उसे वो लॉकेट नहीं अपने गले पर नेक पर महसूस हुआ, जो कि उसकी मदर का था। फिर वांगजी को ध्यान आया कि रात को उसने उस लॉकेट को
जो कि वो हर वक्त अपने गले में पहन कर रखता था, उसे वांग जी ने ड्रॉअर में निकाल कर रख दिया था। हाँ, ये वही ड्रॉअर थी जिसे विंग ने रात में ओपन किया था। वांग जी रूम में पहुंचा तो उसने देखा विंग उस बनी के साथ खेल रहा था। वांग जी ने विंग को आवाज़ देना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि विंग काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वो उस ड्रॉअर के पास गया जहाँ उसने अपने उस लॉकेट को रखा हुआ था। तभी वांग जी ने देखा ड्रॉअर पूरी तरह से बंद नहीं थी। वांग जी कहता है, मुझे तो याद है कि कल रात मैंने इसे सही से और अच्छे से बंद किया था, तो फिर ये ओपन कैसे है? लेकिन वांग जी ने इस बात को जानने दिया, इग्नोर कर दिया। उसने उस ड्रॉअर को ओपन किया तो देखा सारी चीज़ें भी जगह पर नहीं थी। वांग जी की आदत थी, वो जिस चीज़ को जहाँ रखता था वहीं पर रखता था, और हर दिन का उसका एक रूटीन था। उसे अपनी मदर का लॉकेट मिल जाता है। वांग जी कहता है, लेकिन आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी उसे उस रेड रिबन का ध्यान आता है जो उस असैसिन का था। वांग जी बेचैन हो उठा। वो उस रिबन को पूरी ड्रॉअर में ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। वांग जी कहता है, ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये ड्रॉअर तो। तभी उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी ने अपने पर गुस्सा किया और कहा, वांग जी, ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम विंग पर शक कर रहे हो, और विंग इस ड्रॉअर को क्यों टच करेगा? उसको यहाँ पे क्या सामान रखा था? तभी विंग उसके पास आया। वो कहता है, हस्बैंड क्या हुआ? आप? उसने देखा वांग जी ने वही ड्रॉअर ओपन कर रखी थी जिसमें कल विंग को अपना रेड रिबन मिला था। विंग बहुत नर्वस हो जाता है। तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा। विंग के फोरहेड पर स्वेट आने लगा था, मतलब वो बहुत नर्वस हो गया था। उसे लगा कि वांग जी अगर उसे कुछ कहेगा या उससे कुछ पूछेगा तो विंग क्या जवाब देगा। तभी वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया। वो कहता है, विंग, आई एम सॉरी। विंग बोला, हस्बैंड, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? वांग जी को अपने पर गुस्सा आ रहा था कि उसने विंग पर शक किया। वो कहता है, कुछ नहीं विंग, बस तुम पर मुझे प्यार आ रहा था और तुमसे सॉरी कहने का मेरा मन हो रहा था। विंग की जान में जान आ गई थी। उसने वांग जी को अपने आर्म्स में भर लिया। उसने उस नोट को रीड किया था जो शियांग ने उसे लिख कर दिया था। उस नोट में लिखा था कि अगर जल्दी ही विंग ने अपना काम पूरा नहीं किया तो वेन रूहान उसकी शिजी और भाई की जान ले लेगा, और साथ ही शियांग को मजबूरन प्रिंस वांग जी की जान लेनी पड़ेगी। विंग कहता है, शियांग, मैं तुम्हें या वेन रूहान किसी को भी मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड को टच नहीं करने दूंगा।